खबर है कि अमेरिका रूस के ड्रोन हमले रोकने के लिए अब ईरान पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि रूस लगातार ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। लेकिन ईरान रूस को ड्रोन देने की बात से पहले भी कई बार इनकार कर चुका है। यही वजह है कि अमेरिका अब रूस के साथ ही ईरान पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, ताकि ईरान के ड्रोन बनाने के काम पर ही रोक लगाई जा सके। और इसके लिए उसने अमेरिका और यूरोप के देशों से ईरान भेजे जाने वाले पुर्जों पर रोक लगा दी, जिनमें सबसे जरूरी चीज है अमेरिका में बनने वाला सेमीकंडक्टर। इसके अलावा वो ईरान के ड्रोन की तकनीक को समझने और उसकी काट निकालने पर भी काम कर रहा है, ताकि यूक्रेन में जारी ड्रोन हमलों पर लगाम लगाई जा सके। इधर दिल्ली में सरकारी राशन डीलर संघ के लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 महीनों से राशन की सप्लाई नहीं की गई। साथ ही उनको 6 महीनों से कमीशन भी नहीं मिला, जिसकी वजह से वो सड़क पर उतर आए। सरकार की व्यवस्था बेकार फेल हो चुकी है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि सप्लाई न होने की वजह से ये लोग दुकानदारों तक राशन नहीं पहुंचा। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पा रहे हैं, इसी वजह से जनता को भी राशन नहीं मिल रहा। उधर मुंबई में फिल्म निर्माता नितिन मनमोहन का निधन हो गया। उन्हें 3 दिसंबर को हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के बावजूद उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ। बाद में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। हालांकि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी और गुरुवार सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। निर्माता नितिन मनमोहन ने बोल राधा बोल, आर्मी और यमला पगला दीवाना समेत कई फिल्में बनाई। इस बीच चीन से आई एक खबर ने इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला को बहुत बड़ा झटका दिया। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के शेयरों में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई, और गिरावट भी ऐसी जो पहले कभी नहीं देखी गई। खबर है कि चीन में टेस्ला की कारों का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। प्रोडक्शन बंद करने की वजह कारों की कम होती डिमांड को माना जाने लगा। ऊपर से पहली बार टेस्ला को अपनी कारें बेचने के लिए ग्राहकों को ऑफर देने की जरूरत पड़ गई। पहले ईयर एंड सेल के नाम पर ग्राहकों को हर गाड़ी पर $3,750 यानी करीब 3 लाख रुपए की छूट दी गई थी, लेकिन बाद में कंपनी ने इस छूट को दुगना कर दिया। अब हर गाड़ी पर $7,500 यानी करीब 6 लाख रुपए की छूट दी जा रही है। इसीलिए बाजार को एक नहीं ऐसे कई संकेत एक साथ मिले, जिनसे लगा कि टेस्ला की कारों की डिमांड कम हो रही है। असर यह हुआ कि लगातार 7वें दिन शेयर बाजार में टेस्ला के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। ऐसा टेस्ला के साथ बाजार में पहले कभी नहीं हुआ था। इस गिरावट के बाद टेस्ला के शेयर की कीमत $109.10 पर आ गई, यानी करीब 9,000 रुपए का एक शेयर। जबकि इलॉन मस्क की नेटवर्थ पर भी इसका बहुत बुरा असर हुआ। मस्क की नेटवर्थ करीब 70,000 करोड़ रुपए कम हो गई। हालांकि ये पूरा साल टेस्ला के लिए बेहद खराब बीता और टेस्ला के शेयरों की कीमत इस साल 69% तक कम हो गई। और साल खत्म होते होते हालात संभलने के बजाय और बिगड़ गए। माना जा रहा है कि टेस्ला के लिए साल 2023 भी मुश्किल हो सकता है, जिसकी बड़ी वजह अमेरिका के आर्थिक हालात बनेंगे। खुद मस्क इस बात की आशंका जता चुके हैं कि साल 2023 में अमेरिका को मंदी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो टेस्ला की कारों की डिमांड और भी कम होगी। हालांकि सोशल मीडिया पर यह भी कहा जाने लगा कि मस्क का पूरा ध्यान ट्विटर पर है, इसलिए वो टेस्ला को मझधार से निकाल नहीं पा रहे।